हरि ओम। हरि ओम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिपरदूतं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभो सितभानुभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक अवधेश जी प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम, उन महावीर बलवान को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हरि शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। साचे दरबार की जय। हर हर नर्मदे। परात्पर परब्रह्म पूर्णतम परमात्मा जगन्नियंता जगदाधार सर्वेश्वर सर्वाधिपति दया सिंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल प्रभु श्री राधा माधव के पादार बिंदों में दास का प्रणिपात। राम कथा के रसिया प्रभु श्री हनुमंत लाल जी महाराज कल कल तरंगिनी पावनी निदादनी भगवती नर्मदा जी के श्री पादार बिंदों में दास का इच्छा बारंबार प्रणाम। ममतामयी मातृशक्ति मदालसा के पदचलनों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें बालकों एवं सुधीर श्रोतागण, दृश्य आदृश्य परिमंडल में उपस्थित समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पादार बिंदों में सिद्ध गणों के श्री चरणों में, संत गणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि नर्मदा मैया के अंचल में बैठकर हम सभी सप्ताह ज्ञान गंगा का आनंद लेने जा रहे सभी श्रोतागण। देखिए ये सिद्ध क्षेत्र है क्योंकि इसका नाम है गढ़रौली। गढ़रौली का अर्थ होता है जहां भगवान पक्षीराज गरुड़ ने तप किया हो, वो है गढ़रौली धाम। इसको बोलते हैं गरुड़ेश्वर धाम। देखिए जब जीव के जीवन में कुकृत्यों का परिणाम प्रस्फुटित होता है तो ऐसा मानना चाहिए कि परमात्मा की कृपा उस जीव पर नहीं है, और जब उसके जीवन में पुण्यों का अर्जन होता है, पुण्यों की वृद्धि होती है, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि उसके सुकृत्यों का परिणाम है। परमात्मा की कृपा हर जीव पर है। हम नर्मदा मैया के चरणों में बैठकर पावन गाथा को गा रहे हैं। बड़ा ही आज शुभ दिन है, मौनी अमावस्या। इस दिन जो भी किया गया कर्म है वो अनंत कोटि गुना होता है।
तो नर्मदा जी की महिमा तो अपार है। नर्मदा किसे कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे कि नर्मदा का अर्थ क्या होता है। कहा है नर्मदा, नरमम हास्यम सुखम ददाती थी नर्मदा, नरमम कल्याणम ददाती नर्मदा। जिनके नाम लेने से सदा निरंतर कल्याण की ओर हम सभी बढ़ते हैं, सदा अमृता तेन नम्रता एनम सा नर्मदा, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा मैया की ऐसी कृपा है कि नर्मदा जी के दोनों तटों में कितने तीर्थ हैं, 73,700 तीर्थ हैं। 64,73,730 नर्मदा जी के दोनों तटों में दृश्यादृश्य रूप से उपस्थित है। तो ऐसी माँ नर्मदा है। तो नर्मदा जी की ऐसी अपार महिमा है कि नर्मदा जी के बारे में कहते हैं कि नर्मदा के किनारे पर राजत हैं तीर्थ सदा, परिक्रमा करत साधु देव गुण गावत हैं। उनके जो नाम पर रहते हैं साधु संत, भक्तों का कार्य कर महिमा बतावत हैं। अर्चना कर देवी की अमृत का पान करें, जग में सुख शांति में अंत मुक्ति पावत हैं। कहता है आशुतोष सुनो अरु ध्यान करो, नर्म को प्रदान कर नर्मदा कहते हैं। नर्म को प्रदान कर नर्मदा कहते हैं। वो नर्मदा मैया की जय। एक बार हर हर नर्मदे बोलेंगे। नर्मदे नहीं बोलना है, नर्मदे। नर्मदे का तो अर्थ ही बदल जाता है, वास्तविक अर्थ है नर्मदे। तो हर हरम हरति पापानी, हे नर्मदा मैया हमारे पाप तापों का हरण करो। ऐसी नर्मदा मैया है। तो माँ नर्मदा की अनंत महिमा है, जो अमृता है, जो अमृत स्वरूप में है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। ऐसी नर्मदा मैया है। तो हम जीव के जीवन में जब पुण्यों का उदय होता है तब भगवान की कृपा होती है और उसको सत्संग लाभ मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन, सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के जीव जीवांतर मत मतांतरों से सब प्राणियों के जो जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं उदित होते हैं, तब जाके भगवान की भागवत रूपी अमृत का पान हमें मिलता है, कथा श्रवण करने को मिलती है। तो आइए देखिए, इस कलिकाल में जो है लोगों की वृत्ति क्या है, आसुरी स्वभाव की हो गई है। इसमें सब पापों का खजाना है। कलियुग केवल मल मूल मनीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तो इस कलियुग में हमारा मन जो है मछलियों की तरह तैर रहा है। तो कलियुग में क्या सार्थक है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नरे उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्या, केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्या।
व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण विज्ञो नारायण स्मरणहीन जनो जघन्या। व्यास जी ने बोला कि जिसके पास धन है, केचिद वदन्ति धनहीनो जनो जघन्या, जिसके पास धन नहीं है वो जघन्य नहीं है। केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्या, जिसके पास अगर गुण नहीं है वो जघन्य नहीं है। कोई निर्गुणी है तो वो पापी नहीं है, अगर पापी भी है तो भी जघन्य नहीं है। तो कौन सा जघन्य है? कहा है व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण विज्ञो। व्यास जी ने कहा है जो भगवान के नाम से रहित है, जो भगवान के नाम से भूला हुआ है, वो ही जघन्य पापी है। क्योंकि इस कलिकाल में भगवान के नाम से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। इसलिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, तत्पश्चात यथामति अनुसार यथारूप भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सभी लोग भाव से गाएंगे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। जय हो। हरि बोल। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा, ओ नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा। नटवर नागर जय जय जय, नटवर नागर जय जय जय, नटवर नागर जय जय जय, नटवर नागर जय जय जय। राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए श्रीमद् भागवत, इसका अर्थ है श्रीमद् भागवत। इसको श्रीमद् भागवत क्यों कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, पहले हम इसे जानेंगे कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है। श्री यस्यास्ति इति श्रीमद्, जो शोभा
सुंदरता छवि लक्ष्मी से युक्त, राधा से युक्त है, उसका नाम है श्रीमद्। और भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, या जो भगवान के द्वारा गाई गई है उसको भागवत कहते हैं। भगवान की गहन वार्ता का नाम है भागवत। जिसमें भगवान की गहन वार्ता का तात्पर्य ओतप्रोत हो उसे भागवत कहते हैं। इदम भगवता प्रोक्तम कथितम इति भागवतम, जिसको भगवान ने कहा है उसे भागवत कहते हैं। या भगवता नाम भगवत भक्ता नाम पुराणम भागवत पुराणम, जिसमें भगवान से भी ज्यादा भक्तों की महिमा को गाया है उसे भागवत पुराण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत का अर्थ है जो भगवान का स्वरूप है। होता क्या है, वेद व्यास जी जब भागवत का निर्माण करके और उस पर साइन लगाने के लिए, एक मोहर लगाने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए भगवान नारायण के पास गए वैकुंठ लोक में। तो वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन किया, उनकी स्तवन किया, उनका अर्चन किया और नारायण से कहा, प्रभु ये श्रीमद् भागवत इसका निर्माण किया गया है आपकी कृपा से, तो अब इसको आशीर्वाद आपको देना है। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? नारद जी को। और नारद जी ने किसको दिया? वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने 18,000 चतुश्लोकी से 18,000 श्लोक में इसको कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और वही श्रीमद् भागवत परमहंस यतिराज भगवान श्री सुखदेव जी ने इसको गाया और परीक्षित के द्वारा समस्त जन्म मानस को कल्याण की ओर बढ़ाया है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत। इसमें 12 स्कंद, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवत में हम सभी जो है महात्म्य में प्रवेश करते हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है। पहले स्वरूप को जानिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित, सत धन घन चित धन आनंद, सच्चिदानंद भगवान का सच्चिदानंद नाम। जय सच्चिदानंद धाम। सत का अर्थ होता है जिसकी तीनों कालों में सत्ता हो, जो था है और रहेगा, ऐसा सत है। तो सत का हम एक उदाहरण देते हैं कि सत को कैसे पहचाने। जैसे एक महिला थी, वह अपने स्वर्ण का हार लेकर स्वर्णकार के पास पहुंची और स्वर्णकार से कहा कि सोनी जी इसको आप बढ़िया शुद्ध कर दो, इसका नवीनीकरण कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो बढ़िया उसको तपाए, एकदम झक हो गया और पुनः वो स्त्री ने अपने गले में हार पहना। और तो जब वो हार लेके आई थी सोने का, तब हार काय का था? स्वर्ण का। और जब वो उससे उसको बिल्कुल पकवाया, बिल्कुल शुद्ध करवा दिया, उसके बाद काय का था? सोने का। तो स्वर्ण तो स्वर्ण होता है, चाहे वो आप पुराना हो चाहे नया हो। मोती की आप गिनती कर सकते हो, लेकिन मोती तो मोती है। ऐसे ही सत्य है जिसका तीनों कालों में विनाश नहीं हो, जो हमेशा है, था और रहेगा। वो चित्त यानी होता है प्रकाश, चित्त यानी होता है आनंद, चित्त यानी होता है आत्मा। यहां बताया है, एक बार की बात है,
नारायण अपने वैकुंठ लोक में लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे। और लक्ष्मी जी चर्चा कर रही थी कि प्रभु समस्त संसार में तो मेरा ही बोलबाला है, लक्ष्मी का आपका तो देखता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा आप सही बोल रहे हो देवी जी, आपने बिल्कुल प्रत्युत्तर बिल्कुल सही दिया है। मेरा तो कोई वो नहीं, लेकिन इसका उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। तो यहाँ देखा कि एक दिन एक मुर्दा जा रहा था। तो मुर्दा जा रहा था तो लक्ष्मी जी से कहा नारायण ने कि जाओ लक्ष्मी जी आप धन की वर्षा कर दो मुर्दे के ऊपर। तो अर्थी ले जा रहे थे कुछ लोग, वहीं धन की वर्षा हो गई। तो धन की वर्षा हो, अर्थी को नीचे रखा और धन के पीछे भागने लगे। अर्थी को छोड़ा और धन के ऊपर धन इकट्ठा करने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखा, कहा अच्छा ये बताओ देवी, ये धन की वर्षा आपने करा दी, लेकिन इसके ऊपर जो धन आप डाल रहे हो मुर्दे के ऊपर, उसमें जो लेटा हुआ है वो जीवित हो सकता है क्या? कि नहीं, उसमें चेतना ही नहीं है। तो कहा चेतना मैं हूं और आप हो लक्ष्मी। जहां आप लक्ष्मी का काम करते हो, आत्मा का काम कर, आत्मा रूपी चेतना जो है वो नारायण है। तो बिना चेतना के लक्ष्मी भी अधूरी है। शरीर ही है लेकिन चेतना नहीं है तो वो शरीर पड़ा रहेगा। तो चेतना हम क्या है? उस परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा की चेतना है जिसके द्वारा ये संसार प्रकट होता है। बाबा तुलसी ने बड़ा ही प्यारा चौपाई में दर्शाया है क्या? ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान की जो चेतना है वो हम सब में प्राप्त है। एक अग्नि से चिंगारियां जो निकलती हैं वो हम आत्माएं हैं, जीवात्मा हैं। चेतना रूपी जो हमारे शरीर में बैठा है वही परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा। तो उसे बोलते हैं चित्त। जिसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है उसका नाम क्या है? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। तो जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है ऐसा चित्त रूप में परमात्मा आनंद कंद है। तो सच्चिद आनंद। अब आनंद की बात आई तो आनंद का अर्थ होता है माया। आनंद का भावार्थ जो है बड़ा गहराई है आनंद में, क्योंकि हम जो बाहरी आवरण को आनंद मान बैठते हैं वो आनंद नहीं है। कुछ दिन हम पर्यटन स्थल चले गए, मान लो बड़ा अच्छा स्थान बना हुआ, क्या आनंद आ गया। एसी की हवा मिल गई तो कहा आनंद आ गया। वो थोड़े दिन बाद गर्मी आ गई, अरे जी तो गर्मी आ गया, आनंद नहीं है। तो जी आनंद थोड़ी है। भोजन कुछ समय अच्छे 56 प्रकार के खा लिए, प्राप्त कर लिए, पा लिए, तो वो आनंद है? अरे वो क्षणिक आनंद है। ऐसा आनंद जिसका कभी नाश ना हो वो तो केवल एक ही है, कृष्णचंद्र भगवान आनंद कंद। क्योंकि नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो बोला है व्यास जी ने। आनंद नंद के यहाँ भगवान कृष्णचंद्र क्या है? आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं होता। ब्रह्मानंद, विषयानंद, सच्चिदानंद। अब आपने ब्रह्म जोड़ दिया तो ब्रह्मानंद हो गया, विषय जोड़ दिए तो विषयानंद हो गया। आनंद तो जहां का तहां है। हमारे अंदर जो
नित्य रूप से विराजमान है, जो हमें आनंद अंदर की अनुभूति कराता है, जिसमें हम खो जाते हैं, जिसके लिए क्षण मात्र के लिए हम खो जाते हैं, वही आनंद है। और वो आनंद है हमारे अंदर बैठा है, वो परब्रह्म परमात्मा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन, संहार के जो हेतु हैं, जिनकी कृपा मात्र से विश्व की उत्पत्ति हो जाती है, जिसकी कृपा मात्र से विश्व का पालन हो जाता है, तो अगर वो मुरली वाला थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो सारा संसार जलमग्न होकर प्रलय काली जल में डूब जाता है। जो तीनों तापों में जो है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का करने में जो हेतु सक्षम, वो है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं जापा। राम राज्य का हो नहीं जापा। राम राज्य का हो नहीं जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप जो है, जो हमारे शरीर से मिलते हैं, कभी शरीर में उष्णता, सिर भारी होना, बुखार आ जाना, उल्टी होना, और नाना प्रकार की जो शरीर में उपद्रव होते हैं आदि व्याधि, वो हमारे शरीर से जो प्राप्त होते हैं, अटैक आ जाना, या जो भी शरीर की व्याधियां हैं आदि हैं, उनको दैहिक ताप बोलते हैं। और दैविक ताप वो होता है, हम मार्ग से जा रहे हैं, अचानक बिजली गिर जाए, तूफान आ जाए, आकस्मिक वृक्ष गिर जाना, ग्रह दोष, भूत प्रेत इत्यादि, वो है दैविक ताप। तो दैविक देवताओं से मिलने वाले ताप है वो दैविक ताप। भौतिक ताप है एक्सीडेंट हो जाना, दुर्मरण, जो भी घटनाएं घटती हैं वो भौतिक ताप में आ जाती हैं। संसार से जो प्रदत्त हैं वो भौतिक ताप है। जो तीनों तापों से छुटकारा दिलाता है वो कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों से छुटकारा देकर हमें भगवान आनंद कंद का आनंद दिलाता है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद को हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत को, इसके संहिता के जो यतिराज, जिनको द्वारा इसको मीठी वाणी से जिन्होंने प्रकट किया है, जो परीक्षित के उद्धार के हेतु हुए, ऐसे कौन है? सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज के बारे में हम जानेंगे कि सुखदेव जी का जन्म होते ही वे वन की ओर चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तूष्मी। सुखदेव जी महाराज, ये व्यास जी की पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। ये सुखदेव जी कैसे प्रकट हुए इसकी चर्चा करते हैं कि एक समय की बात है,
भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे और पार्वती जी से चर्चा कर रहे थे कि देखो परमात्मा की कथा बड़ी दिव्य है और ऐसा आनंद है कि उसमें आप भाव विभोर हो जाओ तो डूबते ही जाओ, बाहर आने का काम ही नहीं। चर्चा करते करते क्या हुआ, कुछ समय बाद शंकर जी कैलाश से चले गए और यहाँ नारद जी महाराज आते हैं। पार्वती जी से पूछा कि भोले बाबा कहाँ गए? कि भोले बाबा तो अभी यहाँ बैठे थे, कथा के बारे में चर्चा कर रहे थे और वो अभी अभी फिर भ्रमण के लिए चले गए। तो नारद जी ने पूछा कि मैया आपको भोले बाबा सब कुछ बता देते हैं? कि हाँ, क्या वो तो सब मेरे पतिदेव हैं, मुझसे क्या छुपाएंगे? क्या नहीं, उन्होंने छुपाया है। कि क्या? कि छुपाया आपको वो पता नहीं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तो अच्छा पता नहीं तो बताओ फिर। तो आपने पूछा है कभी कि जो शिव जी के गलों में मुन्नों की माला है वो किसकी है? ऐसा बोल के नारद जी चले गए। नारद जी का काम ही है कि जब काम बन रहा हो तो और थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं। बिगड़ी को बनाना नारद जी का काम है और जहाँ दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको फंसाकर बिगाड़ना उनका नाम नारद है। जो सही लोग हैं उनको कभी बिगाड़ मान्यता बन जाती है लोगों की भाषा की, नारद है बड़ा चुगलखोर। वो नारद का अर्थ नहीं, वो तो उनकी वृत्ति है कि जहाँ रास्ता हो उसको उजागर करना, उसका मार्गदर्शन करना। नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित कर दें, उनका नाम नारद है। ये जिसकी बात कभी रद्द हो उसका नाम नारद है। तो नारद जी ने तो बस आग लगा दी। तो यहाँ फिर महाराज होता क्या, शंकर जी आए पुनः। तो शंकर जी ने से पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा हम सब आप बोलते हो कि हम आपको सब बता देते हैं, आपने इतनी बड़ी बात छुपा ली कि कौन सी? कि हम आपसे नाराज? कि नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा आप देवी दुष्ट क्यों? तो भोले बाबा ने जब कहा तो उनके आप एक बात बताओ, आपके जो गले में मुन्नों की माला है ये किसकी है? तो भोले बाबा ने कहा कि ये जो है आपकी ही मुंडमाला है। ये कैसे है? कि नहीं, कि जब जितनी बार आपने दक्ष के यहाँ जन्म लिया और अग्नि में जलकर सती हो गई और उतनी बार मैंने आपकी जे मुंडों की माला को धारण किया हर युग में। भगवान का तो जन्म जन्मांतर से ही, जब हमारे जन्म अनेक हो गए, इस जीवात्मा के कितने जन्म हो गए कोई पता नहीं। तो कहा कि ये आपकी मुंडमाला है। तो ऐसा बताया तो फिर उनने कहा कि अमर कथा क्या है, तो हम भी सुनना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, सुना देंगे आपको भगवान की कथा। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं, वो ऐसे नहीं सुनी जाती, एकांत में सुना जाता है, कि चले एकांत में। तो फिर अमर गुफा में अमरनाथ में बोलते हैं, तो वो अमर कथा एकांत में सुनाई है। तो भोले बाबा ने कहा है कि जब आपको नींद आ जाए तो आप हुंकारी मारते रहना, जिससे हमें लगा कि आप कथा सुन लें, नहीं तो निद्रा देवी भी आ जाती है कथा में। तो शंकर जी ने जब कथा सुनाना प्रारंभ की तो मैया पार्वती जी सुनते सुनते, अब जब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा आ गई तब मैया की निद्रा लग गई।
तो वहीं एक तोता था सुख सावक। वो सुख सावक जो है हुंकारी मारने लगा। यहाँ निद्रा लग गई भगवती की। तो भोले बाबा ने एक बार दो बार सुना, तब जब देखा, जब पूरी कथा हुई तो मैया से पूछा कि आपने कथा सुनी? कि हाँ बिल्कुल। कि अब आपकी अभी कि कृष्ण जन्म चल रहा है? भोले बाबा ने कहा कथा तो पूरी हो गई, आप कब कहाँ पे हो? नंदोत्सव में ही हो आप? अच्छा ये बताओ, जब आपको नंदोत्सव में हो तो जो हुंकारी कौन मार रहा था? तो भोले बाबा ने देखा एक सुख था वह हुंकारी मार रहा, तो देख लिया भोले बाबा ने, त्रिशूल लेकर पीछे चले जा रहे हैं। और अब पीछे जा रहे हैं भोले बाबा, धीरे धीरे वो तोता जाता है, भगवान व्यास के आश्रम में पहुंच जाता है। वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वह तोता प्रवेश हो जाता है। और यहाँ जब देखा, व्यास जी ने कहा कि भोले बाबा आप कहाँ? आपने ऐसे दर्शन आकाश पर कैसा? कहीं वो एक सावक है सुख, और वो आपके आश्रम में आया है। अरे व्यास जी ने कहा भोले बाबा आप वास्तविक में भोले ही हो। कहीं आप इतने भोले, जब आपकी अमर कथा सुन ली है तो वो जीवित मरेगा कैसे? ये बताओ। जब वो उसने अमर कथा सुन ली है वो तो वैसे ही अमर हो गया। तो कहा यार हाँ जी तो सही बोल रहा है। तो जब सोच विचार के भोले बाबा चले गए, तो यहाँ वही सुख सावक व्यास जी की पत्नी के गर्भ से आए हैं। और वही सुखदेव भगवान व्यास जी जब जो है देखा है कि इनकी पत्नी गर्भवती हो गई हैं, और भगवान सुखदेव जी 12 वर्ष तक जो है माँ के गर्भ में रहे। तब जब जन्म नहीं ले रहे थे तो व्यास जी ने कहा हे पुत्र अब आप जो है जन्म लीजिए, इस गर्भ से बाहर आइए। तो सुखदेव जी ने कहा हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो माया है बड़ी तगड़ी है, ये संसार की माया हमको भ्रमित कर देगी, हम नहीं आएंगे। तो कैसे आओगे? कि भगवान स्वयं कृष्ण आके कहें कि तुम्हें मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान साक्षात नारायण कृष्णचंद्र यहाँ आए और सुखदेव जी से कहा हे भक्तराज श्रोवणी, हे यतिराज, हे परमहंस, आप बाहर आइए, आपको मेरी माया जो है प्रभाव नहीं डालेगी, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माया। तो वहाँ सुखदेव जी जैसे गर्भ से बाहर आते हैं और सीधे वन की ओर चले जाते हैं। व्यास जी पुत्र मोह में पीछे पीछे जा रहे हैं। विरह का तर आजु नेवो दुस, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव जी चले जा रहे हैं। तो जाते जाते देखा क्या, वृक्षों के पीछे चले गए हैं गुफाओं की ओर। तो व्यास जी ने देखा कि पुत्र पुत्र आवाज लगा रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मी। पुत्र पुत्र कहकर जब पुत्र मोह में व्यास जी, वृक्षों से आवाज आती है। वृक्षों ने कहा हे व्यास जी महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, आप भी पुत्र मोह में हो गए हो। आप जिसको पुत्र मान रहे हो वो जगत का पिता है, वो हमारे हृदय में विराजमान सभी भूतों का हृदय आधारभूत है, हम सभी उसको प्रणाम करते हैं। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मी। तो ऐसे परम यतिराज सुखदेव जी भगवान का जन्म हुआ। तो यहाँ वर्णन आता है कि कलयुग के प्राणी जो हैं बड़े ही दूषित बुद्धि के हो गए हैं। हमें जो काल रूपी ब्याल है वे अपना ग्रास बना रहा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तबे, श्रीमद् भागवती वार्ता कलो केशव कीर्तनम। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तबे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम। जो काल रूपी अजगर है हम उसके मुंह में चले जा रहे हैं। दिन रात प्रतिदिन जो है
हम बस इसकी चिंता में लगे हैं कि हम कैसे हमारी जीविका चले, कैसे हम अपने संतान वृद्धि कर सके, किस प्रकार हम अपना नाम कमा सकें। बस संसार में फंसे हैं, वही तो काल है। दिन कर प्रातः रजनी शयनम शिशिरवन्तु पुनरायाता भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़पते। हम जो है काल रूपी ब्याल के मुख में ग्रास बने जा रहे हैं। तो इस काल रूपी ब्याल से मुक्त करने वाला एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में जो कल के पाप हैं उनसे बचाने वाला एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत। तो यहाँ जब श्रीमद् भागवत की महिमा को जाना हमने, तो देखा क्या है, सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी। सुखदेव जी जिस समय परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो आकाश मार्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, हे महाराज जी, सुखदेव जी महाराज, बड़ी कृपा होगी आपकी कि हमें इस कथा का आप श्रवण लाभ करा देते और ये अमृत जो है परीक्षित को आप पिलाते, जिससे इसको 7 दिन में मृत्यु का जो श्राप लगा है तक्षक के द्वारा, वे मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। मतलब उसको फिर इसका मरण नहीं होगा, अमृत पीकर जी अमर हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने क्या कहा, स्वधा क्वचालोके क्वकाचः क्वामणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। देवताओं से कहा, अरे देवो, तुम लोग अपना कार्य करने में बड़े चतुर होते हो, स्वकार्य कुशलास्वरा। जब तुम पर आपत्ति आई और अमृत मांगा तुमसे, तो तुमने नहीं दिया, और आज तुम जो है अमृत लेकर आए हो और परीक्षित को पिलाना चाह रहे हो। किसी न किसी विशेष प्रयोजन से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। अरे कहाँ कांच और मणि, कहाँ कांच और मणि, कहाँ कथा पीयूष। हंस बोले सुखदेव जी, नहीं मिले मनहूस। कहाँ कांच और मणि, कहाँ? अरे तुम कांच की तुलना मणि से कर रहे हो। कहाँ कांच और मणि, कहाँ कथा पीयूष। अरे कहाँ कथा अमृत और कहाँ ये तुच्छ अमृत। देखिए, देवता लोग जो है अमृत का पान करके, स्वर्ग का भोग करके और पृथ्वी पे पटक दिए जाते हैं। कोई भी मनुष्य हो अमृत को पान करता है, लेकिन उससे विषय वासना मिलती। लेकिन कथामृत से जो है, अमृत से तो हम संसार से अमरता प्राप्त कर सकते हैं, अनंत वर्षता। लेकिन कथामृत से हम इस लोक को भी सुधार सकते हैं और परलोक को भी सुधार सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान की जो कथा है ना, वो इस लोक से और परलोक दोनों को सुधारती है। तो भगवान की कथा बड़ी दिव्य है, तो तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अगर तुम श्रद्धा से मेरी कथा सुनने आते, तो मैं तुम्हें कथा का लाभ अमृत जरूर प्रदान करता। लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम तो व्यापारी बनिया बुद्धि लगा के आए हो। ये तो व्यापार का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा और आस्था का विषय है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवान शंकर जी क्या है? विश्वास। विश्वस्मिन् वासा इति विश्वासा। जिसका सारे विश्व में वास है उसका नाम विश्वास है। और श्रद्धा कैसी है? पार्वती है। विश्वास कैसा होना चाहिए? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज सुमारक कर्मा। विश्वास जो है बट की तरह होना चाहिए, जो अडग रहे। और जलहरी ऐसी होना चाहिए। पार्वती जो है
श्रद्धा का प्रतीक है। कुछ भी आप डाल दो जलेरी में सब साफ हो जाता है। तो यहाँ जब कहा तुम अगर विश्वास पात श्रद्धा से आते तुम्हें कथा का लाभ मिलता। अनाधिकारी जान के देवताओं को वहां से भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित का मोक्ष हो गया और ये श्रीमद् भागवत से, इस साप्ताहिक ज्ञान गंगा से इसका उद्धार हो गया। कैसी बात, संभव कैसे है? देवता लोग पहुंचे, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। देव ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते हैं। जैसे ही 7वें दिन परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तत्राश्चर्यम मया दृष्टा पुराधातात्म विस्मृता सत्यलोकम तुलम बद्ध्वा तौलेत साधनान्यजा। जब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तो संसार के समस्त शास्त्रों को, पुराण इतिहास को एक तराजू पे रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को। तो श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा था वो नीचे और सारे शास्त्रों का जो कलयुग संसार के जितने शास्त्र थे वो एक तरफ ऊपर हो गए। तो श्रीमद् भागवत की महिमा यहाँ अनंत हो गई। तो यहाँ जब श्रीमद् भागवत जो है अपार है महिमा, तो जब ब्रह्मा जी ने जाया तो इसको जो है देवों को दुर्लभ श्रीमद् भागवत, तो भागवत तो अनंत है। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और आगे की जो वार्ता है, भगवान की दिव्य कथा है। वृंदावन से पधारे हमारे अनुज अवध भूषण तिवारी, इनका नाम क्या है? अवध भूषण तिवारी। अवध यानी जहां किसी का वध ना होता हो उसका नाम अवध है। तो अवध के भी जो भूषण हैं तो वो कौन है? श्री राम। जो हो रहा सो राम है, जो ना हुआ सो राम है, जो होएगा सो राम है, जो ना हुआ सो राम है। तो जो होएगा सो राम है और जो हो चुका सो राम है और जो होएगा सो राम है। तो राम बिना सब बेकाम है। तो हमारे ऐसे अवध भूषण तिवारी। आगे की जो कथा है अवध भूषण जी के मुखारबंद से आप सभी श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण
की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।